जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में 1 जनवरी 2024 से लेकर मिड अगस्त तक 2024 तक यानी कि लगभग 15 अगस्त 2024 तक की संपूर्ण करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। तो साथियों, आपका अगर कोई एग्जाम है जिसमें आप चाहते हैं कि एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें लगभग 7-8 महीने की पूरी करंट अफेयर आपकी तैयार हो जाए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो में साथियों एंट्री ली है। इस वीडियो में मैं आपको साथियों कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जिन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं और इसके बाद साथियों किसी भी एग्जाम में आप अगर बैठ जाते हो तो मेरा मानना है कि करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन साथियों इससे बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि अगर ये सभी क्वेश्चंस आप देख लेते हैं तो करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूट सकता, ये आप साथियों समझ लीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखेंगे, थोड़ा सा अगर बात करें साथियों ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको इसी क्लास में ही तैयार करवा दूंगा, इसी क्लास में साथियों आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर करवा दूंगा। बस आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। चलिए साथियों, तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में साथियों कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन शीर्ष पर रहे हैं बिलियनियर्स की लिस्ट में साथियों? एलन मस्क शीर्ष पर रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। तो पंजाब सहायता केंद्र की अगर बात करते हैं साथियों, कहां पर खोला गया है? दिल्ली एयरपोर्ट पर खोला गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो अगर बात करें किस देश की बात चल रही है, न्यूजीलैंड की बात चल रही है। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यूजीलैंड में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? तो मैं कहूंगा साथियों कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा देख लीजिए कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को सटीक रूप से ट्रैक करना है। खैर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी और आपको नई चीजें याद रखना है कि किस राज्य ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। तो छत्तीसगढ़ ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों रजत पदक जीता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने साथियों कांस्य पदक जीता है। तो ये दो पदक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेरिस ओलंपिक से सवाल आता है तो यहां से आपका साथियों बन जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष साथियों कौन बने? तो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही मोहसिन नकवी की अगर बात करें तो ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल देखिए यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी? साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाए तो अगर बात करें और आंसर, जैसे मैं मान लीजिए जो टिक लगा रहा हूं उसके साथ अगर साथियों आप आंसर लेना चाहते हैं, यानी कि आंसर के साथ आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा साथियों इस तरीका मैं आपको, यानी कि कैसे आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, ये वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा या वीडियो के बीच में कहीं पर मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक आप लोग देखिए शानदार तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि एक बार यहां आपका रिवीजन हो जाएगा और एक बार पीडीएफ जब आपको दे दूंगा तो एक बार वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा। यूपीएससी की अगर बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैन कौन बनी है? तो प्रीति सूदन बनी है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि मसूद पेजेशकियान ये कहां के राष्ट्रपति साथियों बने हैं? तो मैं कहूंगा ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। यानी कि अब पूछे आपसे कि ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो मसूद पेजेशकियान इनका नाम है और ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। अगला सवाल देखिए कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, कैसा अभियान है ये? कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान है ये, और ये कहां पर शुरू किया गया है? ये राजस्थान में शुरू किया गया है। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है। तो पहली बार साथियों जो इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अगर यहां पर साथियों बात करते हैं राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। अंडमान और निकोबार के साथियों डीजीपी कौन बने हैं? तो अभी बिल्कुल हाल फिलहाल का लेटेस्ट क्वेश्चन है, HGS धालीवाल इनका नाम है और ये अंडमान और निकोबार के डीजीपी बने हैं। किसे फिर से अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है? तो नीता अंबानी की अगर बात करें, इनको फिर से साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। उसके बाद देखिए कौन प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अगर बात करते हैं यहां पर मैरी कॉम की, तो ये भी प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सानिया मिर्जा भी बनी है, रणविजय सिन्हा भी बने हैं, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में साथियों कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। उसके बाद देखिए किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर बिहार की, तो बिहार राज्य की विधानसभा में ही एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए साथियों एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे एकदम तराशा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि बिल्कुल वही क्वेश्चन है साथियों जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बाकी देखिए क्योंकि एग्जाम आपका साथियों नजदीक है, तो अब आपको ऐसा वैसा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ आपको वो चीज पढ़ाई जा रही है जो हूबहू एग्जाम में आती है, जो डिक्टो एग्जाम साथियों आप देखेंगे। तो कुल मिला के अगर आपको करंट अफेयर की टेंशन है तो ये समझ लीजिए ये टारगेट सिलेक्शन आपके लिए चैनल एक वरदान है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से साथियों ऐसा कंटेंट, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे कि बहुत अधिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं लगेगी। साथियों मेरा मानना है कि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और इस वीडियो को साथियों लाइक कर देते हैं तो ये समझ लीजिए मेरी मेहनत एक तरीके से अदा हो गई। तो कुल मिला के करंट अफेयर के सेक्शन में जो भी मैं आपको कंटेंट दूं, जो भी आपको क्वेश्चन दूं, बस उनको तैयार कर लेना और एग्जाम हॉल में साथियों एंट्री ले लेना है। करंट अफेयर में बहुत शानदार स्कोर आपका आएगा। देखिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है अंजिक्य नायक और यही मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए किसे फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है राहब अल्लाना और इनको फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो किसने किया है साथियों? चीन देश ने किया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों राहुल गांधी जी को। क्या राहुल गांधी जी को ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेंगे। ओमान चांडी एकमात्र भारतीय मुख्यमंत्री हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस के लिए सम्मानित किया था। राहुल गांधी ने ओमान चांडी को 6 जून 2018 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया, इसे लेकर ही ये अवार्ड के लिए चुना गया। तो कुल मिला के इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो अगर बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? तो अगर बात करते हैं साथियों रिगोबार्टा मेंचुतुम की, तो इन्होंने ही गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। अगला सवाल देखिए किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो गुजरात की अगर बात करते हैं, गुजरात ने ही साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के नए शिक्षा मंत्री की अगर बात करें साथियों कौन है? तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए जो नए बने हैं। देखिए पहले भी यही थे लेकिन अभी जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं वो धर्मेंद्र प्रधान ही दोबारा से शिक्षा मंत्री बने। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हाँ आंध्र प्रदेश के साथियों अभी चुनाव हुए, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रबाबू नायडू बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए और इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आप लोग बताइए। यहां पर अगर बात करते हैं देखिए किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? तो मैं कहूंगा साथियों गुजरात राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ? सी के साथ। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है साथियों किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? तो साथियों किसने जीता है? यहाँ पर अगर बात करें बृहत सोमा ने जीता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि किसे क्या साथियों किसे प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अगर बात करें साथियों निम्हांस को किया गया है, तो बिल्कुल निम्हांस को ही नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो पीवी सिंधु की अगर बात करें, पीवी सिंधु ही तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है। उसका पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, तो मैं कहूंगा किसने किया है? अग्निकुल ने किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का
उपग्रह तैयार किया, तो ये काम किसने किया? मैं कहूंगा जापान देश ने ये काम किया। क्या काम साथियों जापान ने किया है? जापान देश के वैज्ञानिकों ने ही दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार कर दिया। वाह। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये साथियों कहां पर है? तो अगर बात करिए कहां पर है, ये वाराणसी में है, यानी कि यूपी के वाराणसी में है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि होरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा साथियों अनीश कपूर इनका नाम है, और अनीश कपूर ही होरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष पर रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये फिलीपींस में ही साथियों हर्ष कुमार जैन भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल देखिए किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है साथियों? इमैनुअल सेबरन इनका नाम है, और इनको ही विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। कौन मुथुट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अगर बात करें शाहरुख खान की साथियों, तो शाहरुख खान ही मुथुट पप्पाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके बाद देखिए कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो इनका नाम है सोफी एक्लेस्टोन, और यही 100 सबसे तेज वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। उसके बाद देखिए विजय खांडू को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा कैमरून देश के बने हैं साथियों ये, ठीक है ना, कैमरून देश में, यानी कि विजय खांडूजा को कैमरून देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? तो ओडिशा में किया है, यानी कि ओडिशा में ही भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसके बाद देखिए कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष कौन सा देश बना है साथियों? तो मैं कहूंगा अपना देश भारत कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष देश बना है। उसके बाद देखिए कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो अगर बात करते हैं रूस की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे रूस देश ही तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों प्रदीप कुमार त्रिपाठी की, तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी ही लोकपाल के सचिव नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए कि किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की अगर बात करें, तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों? राकेश रंजन बने हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहूंगा कि शुरुआत के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या बीच के हैं या अंत के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट लाया हूं, एक एक क्वेश्चन साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं कहूंगा। चलिए यहां पर अगर बात करें भारतीय पर्वतरोही ने, यानी कि कौन ऐसे हैं जिन्होंने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है? तो इनका नाम है सत्यदीप गुप्ता, और इन्होंने ही साथियों एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। उसके बाद देखिए एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो मैं कहूंगा भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। उसके बाद देखिए एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इन्होंने ही एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले यही साथियों फुटबॉलर बने हैं। उसके बाद देखिए भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है? तो पपुआ न्यू गिनी देश को साथियों अपने भारत देश ने $1 मिलियन की सहायता भेजी है। किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना सरकार ने ही साथियों गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि हुआ चिननिंग को किस देश की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों कि चीन देश की विदेश मंत्री कौन बनी है, तो हुआ चिननिंग बनी है। इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखिए सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद अल मेजफेल को किस देश में राजदूत नामित किया है? तो मैं कहूंगा साथियों सीरिया में ये बनाए गए हैं। क्या सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद अल मेजफेल को सीरिया देश में राजदूत नामित किया गया? देखिए जैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं सेम टू सेम वैसे ही सवाल लिए हैं। मिस यूएसए 2023 का ताज जो पहनाया गया है वो 2024 में पहनाया गया, ये है 23 का लेकिन 2024 में पहनाया गया है। तो सवाना गैंकीविच को साथियों एक तरीके से पहनाया गया है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन शीर्ष पर है, यानी कि कौन सा राज्य ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में शीर्ष पर रहा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अपना उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए साथियों आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत
भारत का शुद्ध एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां से सवाल बनते हैं और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में जो भारत का एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है, तो 62% घटा है। उसके बाद देखिए किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इनका नाम है टोनी क्रूज, और टोनी क्रूज फुटबॉलर ने ही यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा है, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। कहां पर पड़ा है साथियों? पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है, तो गुरचरण सिंह इनका नाम है। इनका नाम क्या है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरचरण सिंह इनका नाम है और साथियों इन्होंने ही राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है। उसके बाद देखिए पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर साथियों? बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। पहली एशियाई रिले, ये तो रिपीट हो गया। अगला सवाल देखिए किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, इनका नाम है नजमी वजीरी और यही भारतीय घुड़सवारी महासंघ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया है, तो मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया देश में ही साथियों बर्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया है। अगला सवाल देखिए कि कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा, तो मैं कहूंगा साथियों रूस देश करेगा। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। एग्जाम से पहले पहले आप इसका क्विक रिवीजन कर ले, लेकिन सबसे पहली बार अगर बात करें तो यहां पर आप लोग पढ़ लीजिए, पर दोबारा एग्जाम से पहले इसका रिवीजन कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अगर बात करें वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात नहीं है साथियों, क्योंकि आपके लिए जब इतनी मेहनत की गई है कि चंद चुनिंदा क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे 7-8 महीने की करंट अफेयर आपको दी जा रही है, तो इस वीडियो को साथियों लाइक करना तो आपका जरूर बनता है। तो एक लाइक कीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। अभी साथियों जो 2024 में ही फरवरी महीने में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत ताबड़तोड़ तरीके साथियों सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों यूपी पुलिस की तैयारी चल रही है, उसमें भी बहुत शानदार तरीके से सिलेक्शन देंगे। अब जो आने वाला एग्जाम है एसएससी एमटीएस का, एसएससी के कई सारे एग्जाम है, ठीक है ना, एसएससी जीडी का भी 2025 में एग्जाम लगा हुआ है। तो कुल मिला के अगर बात करें, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो मैं कहूंगा जापान में किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। किस देश की लेखिका जेनी एर्पेनबेक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, तो मैं कहूंगा साथियों ये जर्मनी की है। कहां की है ये? जेनी एर्पेनबेक इनका नाम है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ये किस देश की लेखिका हैं, तो मैं कहूंगा जर्मनी की लेखिका हैं। उसके बाद देखिए किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि अगर बात करते हैं ये तो उत्तर प्रदेश की हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की एक ई रिक्शा चालक है जिनका नाम है आरती। इनको यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि किसने मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो मैं कहूंगा आर महादेवन इनका नाम है और मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन ही बने हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है, तो साथियों कर्नाटक ने यह काम किया है। यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है, तो किसने जीता? मैं कहूंगा एलेक्जेंडर जेवरेम ने भी जीता है और इगा स्विएटेक ने भी जीता है। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है? प्रदीप नटराजन को नियुक्त किया गया है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, बताइए।
तो अगर बात करें ये कहाँ की हैं, ये झारखंड राज्य की हैं। क्या ये झारखंड राज्य की हैं और ये 16 साल की हैं और इन्होंने काम्या, इनका नाम है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है। तो अगर बात करते हैं साथियों वियतनाम की, तो वियतनाम देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं साथियों? टो लैम बने। इनका नाम और देश का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये देखिए ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जब ये हुआ था ना तो बहुत बड़ा एक तरीके से चर्चित हुआ था कि किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे, राइजी इनका नाम था और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया है? तो ज्योति आत्रे इनका नाम है, 55 वर्ष इनकी उम्र है और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। चलिए उसके बाद देखिए पास्कल 2025 तक कहां पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा? यानी कि पास्कल की अगर बात करें तो सऊदी अरब में साथियों 2025 तक पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी साथियों कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील करेगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में साथियों कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर रहे हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब आयोजन, मतलब इसका चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अगर बात करें साथियों किस देश में किया जाएगा मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया गया है। कहां पर किया गया है? चीन में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब देखिए अब चीन से संबंधित क्वेश्चन था तो चीन से संबंधित करंट अफेयर के और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने ही क्विकलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर आईडीडी एंड आईएस सिस्टम तैनात किया है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। बिल्कुल। और चीन ने एक नया उपग्रह जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब, इसको लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के एस राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच साथियों किसको बनाया गया है? तो ओंकार साल्वे इनका नाम है। क्या इनका नाम है? ओंकार साल्वे इनका नाम है और यही मुंबई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए मिखाइल मिशस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये तो साथियों रूस के दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए हैं। मिखाइल मिशस्टिन इनका नाम है, मिशस्टिन इनका नाम है और ये रूस के साथियों प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद अगर बात करें अगले सवाल की कि भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह कहां पर साथियों आयोजित किया जाएगा? ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। मेघालय में आयोजित किया जाएगा। यानी कि भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। अगला सवाल है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो अगर साथियों ये क्वेश्चन आपसे बन जाए तो नई दिल्ली आपको बता देना है क्योंकि परिवर्तन चिंतन का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद देखिए एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है? तो अगर बात करें साथियों किसको किया है? जया त्रिपाठी को किया है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब यहां पर देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें कि आयुष मंत्रालय में निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार को किया गया है। एकदम टॉप लेवल के सभी क्वेश्चन में लेकर आया हूं। उसके अलावा अगर बात करें पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो राकेश सिंह इनका नाम है और पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय सेना का वाइस चीफ बनाया गया है। बिल्कुल सही। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। बिल्कुल सही। IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कृष्णा एला बने हैं। उसके अलावा देखिए दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला सवाल देखिए मिस टीन USA 2023 ने अपना खिताब छोड़ा है, उनका नाम क्या है साथियों? उनका नाम है उमा सोफिया। क्या उनका नाम क्या है?
उमा सोफिया उनका नाम है। उसके बाद देखिए कौन तरल ऑक्सीजन केरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है, तो कौन साथियों कर रहा है, मैं कहूंगा इसरो कर रहा है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कहां के सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है, बताइए। तो चौड़ की अगर बात करते हैं साथियों, चौड़ देश के सैन्य तानाशाह, इनका नाम इदरीस डेबी, इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव साथियों जीता है। मिखाइल मिस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था रूस के फिर से प्रधानमंत्री बने। अब देखिए जहां जहां के यानी कि जिस देश के साथियों जो राष्ट्रपति बने हैं, जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के अभी उप प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है इशाक डार, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं साथियों प्रबोवो सुबियांतो, इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों कुवैत के प्रधानमंत्री बने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ठीक है ना। कुछ छोटी सी चीज याद रखने की, जिसके सबा या अब्दुल्ला अहमद ऐसे करके याद कर लीजिए कुछ। लॉरेंस वोक को सिंगापुर का प्रधानमंत्री बनाया गया है और पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और अब्दुल फतेह अल सिसी ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और जुडिथ सुमनवा तुलका ये कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि जापान के राजदूत ने भारत में कहां शांति स्मारक का उद्घाटन किया है, तो मैं कहूंगा कहां किया है, नागालैंड में किया है। कहां किया है साथियों, नागालैंड में किया। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर साथियों कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 ये कहां पर बनाया गया, तो नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, बिल्कुल किया। उसके बाद देखिए साथियों आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला पंजीकरण शुरू से जुड़ा जन्म, यहां पर कुछ दिक्कत है क्या, हो सकता है दिक्कत हो। अगला देखिए फांगनोन कोन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। खैर उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है, तो इनका नाम क्या है, संजय भल्ला इनका नाम है। और ये भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का इन्होंने पदभार संभाला है। उसके बाद देखिए वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो मैं कहूंगा बॉबी बकेट साथियों ऑपरेशन शुरू किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है, तो अगर बात करते हैं साथियों ईगा स्विएटेक की, तो बिल्कुल इन्होंने एंड्रे रूबलेव की, बिल्कुल साथियों, यानी कि इन दोनों ने ही मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है। उसके बाद अगर बात करें मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स की अगर बात करते हैं साथियों लैंडो नॉरिस ने जीती है। क्या लैंडो नॉरिस ने ही मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। उसके बाद देखिए अगर अब बात करें साथियों मैक्स वर्स्टेपेन ने मेडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है, बिल्कुल सही। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है, मैक्स वर्स्टेपन। देखिए ज्यादातर ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीती हैं, ठीक है। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्री मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये मार्को बेजंची ने जीती है। उसके अलावा सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज ने जीती है और मैक्स वर्स्टेपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। उसके बाद अगर बात करें कि किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी किया है, तो साथियों किसने किया है, नेपाल देश ने किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है, तो इनका नाम क्या है साथियों, सलीमा टेटे इनका नाम है। और सलीमा टेटे ही भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहां 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है, तो अगर बात करें साथियों कहां पर लगाया है, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तो साथियों कहां पर लगाया है, सर्बिया में लगाया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी ये कहां पर साथियों लॉन्च किया गया है, तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कि किस देश ने थॉमस और उबेर का बैडमिंटन साथियों खिताब जीता है, तो ये चीन देश ने जीता है। यानी कि चीन देश ने ही थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप
2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा साथियों? बांग्लादेश में किया जाएगा। उसके बाद देखिए यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है, मुझे बताइए। तो कौन बनी है साथियों? करीना कपूर बनी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो यह काम किसने किया है साथियों? यह काम जिम्बाब्वे देश ने किया है। यानी कि जिम्बाब्वे देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा को लॉन्च कर दिया है। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण साथियों कहां से किया है? तो ओडिशा से किया है। यह भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो साथियों किसने किया है? मौसमी चक्रवर्ती ने किया है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। बिल्कुल AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। बिल्कुल भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में यूनाइटेड नेशन की स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। बिल्कुल LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। और भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। चलिए, तो किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? तो अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया देश में ही साथियों ये रुआंग ज्वालामुखी है और वहीं पर साथियों फटा है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस एडिटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों एमिरेट्स की, तो एमिरेट्स आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एमिरेट्स एडिटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसके बाद देखिए किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध को हटा दिया है? तो किसने यह काम किया है? श्रीलंका देश ने यह काम किया है कि श्रीलंका ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध को हटा दिया है। उसके बाद देखिए किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर हम लोग, ठीक है ना, अगर साथियों बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अपने भारत की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अपने भारत देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए कि किस देश ने T20 वर्ल्ड कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो किस देश ने यह काम किया है? युगांडा देश ने साथियों यह काम किया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक का। क्या साथियों? यानी कि एक्सिस बैंक के दोबारा से MD और CEO कौन बन चुके हैं? अमिताभ चौधरी बन चुके हैं। अब यहां पर अभी तो साथियों आपने इन सभी चीजों को देखा था, ठीक है ना, इसके लिए इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद देखिए कि कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनेगी? तो कौन सी कंपनी बनेगी साथियों? आरामको बनेगी, यानी कि आरामको कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनेगी। उसके बाद देखिए पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह साथियों कहां पर हुआ है? तो मैं कहूंगा दुबई में हुआ है। यानी कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो साथियों किस देश में किया जा रहा है? नीदरलैंड में किया जा रहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मुझे बताइए। तो अगर बात करें गुजरात भी है और कर्नाटक भी है, यानी कि आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि उपयुक्त दोनों हैं। उसके बाद देखिए भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में ही भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद अगर यहां पर बात करें साथियों 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान दिया है। उसके बाद अगर बात करें साथियों अगले नंबर के सवाल के कि विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन कहां पर लॉन्च किया गया? तो कहां पर साथियों? नाइजीरिया में लॉन्च किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि टाइम मैगजीन की दुनिया के 100
सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो साथियों आलिया भट्ट इनका नाम है और आलिया भट्ट ही टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में साथियों शीर्ष पर रहे हैं। यह आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, हाल ही में लॉरेंस वोग को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। तो सिंगापुर के साथियों कौन प्रधानमंत्री बने हैं? लॉरेंस वोग प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद देखिए, ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो अगर बात करें साथियों भारत देश ने, क्या ब्रिटेन देश ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, अब यहां पर देखिए जहां जहां से क्वेश्चंस बनेंगे भारत से संबंधित वो देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता देश कौन बना है? तो अपना भारत बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा बना है? तो अपना भारत बना है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वर्ण ड्रेसिंग बनाई है? तो अपने भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का क्या स्थान आया है? 85वां स्थान आया है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है, ये भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जॉन डर्क्स गर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये डॉक्टर गगनदीप कांग ने जीता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अब यहां पर देखिए जरा कि 2024 का एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार से मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। बिल्कुल। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। बिल्कुल। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। और रिकेन यामामोटो ने 2024 पुलित्जर पुरस्कार जीता है। और भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। तो ये भी आप लोग साथियों क्या करेंगे, आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो मैं कहूंगा रूस देश शीर्ष पर है। क्या रूस देश शीर्ष पर है? यानी कि साइबर अपराध सूचकांक में रूस देश शीर्ष पर है, टॉप पर है। अब यहां पर देखिए जरा कि रूस से जो भी करंट अफेयर के सवाल बनेंगे साथियों उनको भी एक बार आप लोग जरा सरसरी तौर से आप लोग देख लीजिए। देखिए कि रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जो ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता हुई है ये किसने संभाली है? तो साथियों रूस देश ने संभाली है। और भारत ने रूस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए साथियों किसको चुना गया है? तो किसको चुना गया है? जगजीत पवाड़िया को चुना गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही। असम का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो रवि कोटा को बनाया गया है। टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राजीव सिंघल बने हैं। कोंकण रेलवे स्टेशन के सीएमडी कौन बने हैं? तो संतोष कुमार झा बने हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों JS सिधाना इनका नाम है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय साथियों कौन बने हैं? क्या इनका नाम है, मुझे बताइए। तो साथियों सूर्य कुमार यादव इनका नाम है और सूर्य कुमार यादव ही नया ये T20 क्रिकेट में 7000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने कहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? तो अगर बात करें साथियों कहां पर किया है? तो सिक्किम में किया है, यानी कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो किर्गिस्तान में किया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए कि जारी हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए साथियों शीर्ष पर रहा है। क्या आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में
कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो मैं कहूंगा साथियों जेएनयू शीर्ष पर रही। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों विशाखापट्टनम में किया गया है। कहां पर किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अगर बात करते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है तो ये तो ठीक है ना, ये किससे साथियों? समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ये हाल ही में साथियों बहुत चर्चा में रहा था। ऑपरेशन संकल्प इसका नाम है। ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिए टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो टाटा इंटरनेशनल ने साथियों राजीव सिंघल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद साथियों कुछ चीजें देख लीजिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी कौन बने हैं? तो संतोष कुमार झा बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो जे.एस. सिधाना बने हैं। FISME के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साथियों एक तरीके से संदीप जैन बने हैं। अब उसके बाद देखिए एसोचैम के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? तो संजय नायर इनका नाम है और संजय नायर ही एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है ना, ये किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये मिस्र देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी और ये मिस्र देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अब देखिए साथियों एक बार और रिवीजन आप लोग कर लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जुडिथ सुमनवा तुलुका बनी है। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस बने हैं। उसके अलावा अगर हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं पूछ लिया जाए तो तामस सुल्योक बने हैं। या अगर पूछ लिया जाए साथियों तुवालू की प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फेलिटी टियो बने हैं। उसके अलावा फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब ये फिनलैंड के राष्ट्रपति बने। तो इतनी जानकारी आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है मुझे बताइए? तो इनका नाम है साथियों डॉक्टर कार्तिक कौमुरी। क्या डॉक्टर कार्तिक कौमुरी इनका नाम है और इन्होंने ही साथियों राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करें 2024 का एबल पुरस्कार यानी कि गणित का नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगर बात करें कि भारत के शीर्ष रैंक पाने वाले शतरंज के खिलाड़ी साथियों कौन बने हैं? तो इनका नाम है अर्जुन एरिगैसे और अर्जुन एरिगैसे ही भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो मैं कहूंगा असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रवि कोटा ने असम राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों कि असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला सेला टनल का उद्घाटन किया है। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। बिल्कुल सही। ये सारी बातें, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह साथियों कौन सा बना है? बताइए भाई। तो कौन सा बना है साथियों? पारादीप बंदरगाह बना है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने साथियों ये काम किया है? चीन देश ने ये काम किया। यानी कि चीन देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। किस देश ने साथियों? चीन देश ने। ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें साथियों चीन देश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाया है। बिल्कुल सही। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD&IS सिस्टम तैनात किया है। बिल्कुल सही। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने
क्विंकलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? बिल्कुल सही साथियों। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा कि भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की है? तो किस देश को की है? मैं कहूंगा भूटान देश को की है, यानी कि भारत देश ने भूटान देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की है। अब अगर बात करते हैं यहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रंग ग्याल्पो दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला देश भूटान बना है, अच्छा ये लिखा हुआ है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। और भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। उसके अलावा देखिए बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। उसके बाद अगर बात करें साथियों, अगला सवाल है कि किसने टाइम्स पावर आइकन 2024 का अवार्ड जीता है? तो विजय जैन इनका नाम है और इन्होंने टाइम्स पावर आइकन 2024 का अवार्ड जीता है, ये आप सभी लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगर बात करें कि एबल पुरस्कार यानी कि गणित का नोबेल पुरस्कार से मिशेल टेराग्रैंड को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? तो इनका नाम है साथियों शरफुद्दीन इब्ने, और शरफुद्दीन इब्ने ही आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बने हैं। उसके बाद देखिए कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता देश बना है? तो अगर बात करें साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों, क्या आपका सही जवाब होगा भारत, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण देश अपना भारत बना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल के इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश अपना भारत बना है। भारत के ही वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वन ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का 85वां स्थान आया है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। इतनी जानकारी भी साथियों आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे इनका नाम है निधु सक्सेना, और निधु सक्सेना को ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर बात करें कि दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है और सदानंद दाते को एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है और अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं और हंसा मेहरा को यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों आप लोग देख लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो साथियों पवन दावुलूरी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश के क्रिकेटर कॉलिंस ओबियो ने संन्यास लिया है? तो यहां पर अगर बात करें ये केन्या के, ये कहां के हैं? ये केन्या के क्रिकेटर हैं, इनका नाम है कॉलिंस ओबिया, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहां परिचालन शुरू किया है? तो कहां परिचालन साथियों शुरू किया है? गुजरात में परिचालन शुरू किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो एक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, तो साथियों उस किसी एक ग्रुप में ऐड हो जाइए या दोनों ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहां पर साथियों किसी एक ग्रुप में मैं ये पीडीएफ साथियों डाल दूंगा, दोनों ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए सही जवाब क्या, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये तो। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म्स ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। बिल्कुल, राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा और गुजरात के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है और भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल, ठीक है ना, भारत रंग महोत्सव, ये कच्छ में ही शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी
ये दक्षिण एशियाई लिखा होना, दक्षिण एशियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर कि किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में साथियों शपथ ली है। तो किसने ली है ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? मैं कहूंगा कि ऋतुराज अवस्थी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में ऋतुराज अवस्थी ने शपथ ली है। कहां मेदिन पोया उत्सव मनाया जाता है? तो कहां मनाया जाता है साथियों? श्रीलंका में ही मेदिन पोया उत्सव मनाया जाता है। ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों इतने क्वेश्चन आपको मैंने कराए, सभी के सभी चुनिंदा सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। तकरीबन साथियों ये कितने क्वेश्चंस होंगे? तकरीबन 250 से ज्यादा साथियों क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट भी तो मैंने आपको बताए हैं। तो कुल मिला के 250 क्वेश्चंस मेरा मानना है कि यहां से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई कमी रह गई है तो एक और वीडियो के माध्यम से मैं आपको साथियों वो वीडियो दे दूंगा, वो पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और उसके अलावा अगर साथियों किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तैयारी आपकी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।